हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में मजेदार व दिलचस्प बातें और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के प्रमुख जैन मंदिर तीर्थ स्थलों में से एक है। राजस्थान के माउंट आबू के पास ही स्थित इस दिलवाड़ा मंदिर में 5 जैन मंदिर शामिल हैं, जो अपनी धार्मिक और वास्तुकला की महत्ता के लिए प्रमुख तौर पर जाने जाते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 2. दिलवाड़ा जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर को 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा 1231 ईस्वी में बनवाया गया था। जैन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप 2 प्रसिद्ध संगमरमर के बने मंदिर, जो दिलवाड़ा या देवलवाड़ा मंदिर कहलाते हैं। 3. इस पर्वतीय नगर के जगत प्रसिद्ध स्मारक हैं। विमल शाह ने पहले कुंभेरिया में पार्श्वनाथ के 360 मंदिर बनवाए थे, किंतु उनकी इष्ट देवी अम्बा जी ने किसी बात पर नाराज होकर 5 मंदिरों को छोड़कर अवशिष्ट सारे मंदिर नष्ट कर दिए और स्वप्न में उन्हें दिलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर बनाने का आदेश दिया। किंतु आबूपवत के परमार नरेश ने विमल शाह को मंदिर के लिए भूमि देना तभी स्वीकार किया जब उन्होंने संपूर्ण भूमि को रजत खंडों से ढक दिया। इस प्रकार 56 लाख रुपए में यह जमीन खरीदी गई थी। 4. इन मंदिरों की भव्यता उनके वास्तुकारों की भवन निर्माण में निपुणता, उनकी सूक्ष्म पैठ और छेनी पर उनके असाधारण अधिकार का परिचय देती है। इन मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी की छतों, द्वारों, तोरण, सभा मंडपों का उत्कृष्ट शिल्प एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। 6. 5 मंदिरों के इस समूह में 2 विशाल मंदिर हैं और 3 उनके अनुपूरक। मंदिरों के प्रकोष्ठों की छतों के गुंबद व स्थान स्थान पर उकेरी गई सरस्वती, अंबिका, लक्ष्मी, सवररी, पद्मावती, शीतला आदि देवियों की दर्शनीय प्रतिमाएं इनके शिल्पकारों की छेनी की निपुणता के साक्ष्य खुद ब खुद प्रस्तुत कर देती हैं। 7. यहाँ उत्कीर्ण मूर्तियों और कलाकृतियों में शायद ही कोई ऐसा अंश हो जहाँ कलात्मक पूर्णता के दर्शन न होते हों। शिलालेखों और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल में यह स्थल अबू नागा जनजाति का प्रमुख केंद्र था। महाभारत में अबू पर्वत में महर्षि वशिष्ठ के आगमन का उल्लेख मिलता है। इसी तरह जैन शिलालेखों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने भी यहाँ के निवासियों को उपदेश दिया था। 8. दिलवाड़ा जैन मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। इस मंदिर में जैन धर्म के कई तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर जी की मूर्तियां स्थापित हैं। इस देवालय में देवरानी जेठानी मंदिर भी है, जिनमें भगवान आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है। 9. दिलवाड़ा जैन मंदिर का प्रवेश द्वार गुंबद वाले मंडप से होकर है, जिसके सामने एक वर्गाकृति भवन है। इसमें 6 स्तंभ और 10 हाथियों की प्रतिमाएं हैं। इसके पीछे मध्य में मुख्य पूजा गृह है, जिसमें एक प्रकोष्ठ में ध्यान मुद्रा में अवस्थित जिनकी मूर्ति हैं। 10. इस प्रकोष्ठ की छत शिखर रूप में बनी है, यद्यपि यह अधिक ऊंची नहीं है।
इसके साथ एक दूसरा प्रकोष्ठ बना है, जिसके आगे एक मंडप स्थित है। इस मंडप के गुंबद के 8 स्तंभ हैं। संपूर्ण मंदिर एक प्रांगण के अंदर घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 128 फुट और चौड़ाई 75 फुट है। इसके चतुर्दिक छोटे स्तंभों की दोहरी पंक्तियां हैं, जिनसे प्रांगण की लगभग 52 कोठरियों के आगे बरामदा सा बन जाता है। 11 जैन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। 5 मंदिरों के इस समूह में विमल वासाही मंदिर सबसे पुराना है। इन मंदिरों की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है। अपने ऐतिहासिक महत्व और संगमरमर पत्थर पर बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले राज्य के सिरोही जिले के इन विश्वविख्यात मंदिरों में शिल्प सौंदर्य का एक ऐसा बेजोड़ खजाना है, जिसे दुनिया में अन्यत्र और कहीं नहीं देखा जा सकता। 12 इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें असली हीरे की बनी हुई हैं और उसके गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। यहाँ 5 मंदिरों का एक समूह है, जो बाहर से देखने में साधारण से प्रतीत होते हैं। फूल पत्तियों व अन्य मोहक डिजाइनों से अलंकृत नक्काशीदार छतें, पशु पक्षियों की शानदार संगमरमरीय आकृतियां, सफेद स्तंभों पर बारीकी से उकेर कर बनाई सुंदर बैलें, जालीदार नक्काशी से सजे तोरण और इन सब से बढ़कर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विमल वसी मंदिर के अष्टकोणीय कक्ष में स्थित है। 13 इस मंदिर में तीर्थंकरों के साथ कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर का सबसे उत्कृष्ट कला का भाग इसका कला मंडप है, जिसके 12 अलंकृत स्तंभों और तोरणों पर टिका एक विशाल गोल गुंबज है, जिसमें हाथी, घोड़े, हंस, वाद्ययंत्रों सहित नर्तकों आदि की आकर्षक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। 14 विमल वसाही मंदिर श्री आदिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह दिलवाड़ा मंदिर के परिसर में स्थापित सबसे पुराना मंदिर है, जैन महात्मा श्री आदिनाथ को समर्पित। यह मंदिर गुजरात के सोलंकी महाराज विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के अंदर कई जैन महात्माओं की तस्वीरें हैं, जिन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर की दीवारों पर खोदकर बनाया गया है। गुडा मंडप मंदिर का एक मुख्य आकर्षण है, जो एक बड़ा सा हॉल है, जिसमें श्री आदिनाथ जी के कई छवियां उकेरी गई हैं। 15 लूना वसाही मंदिर श्री नेमिनाथ मंदिर जी के नाम से भी जाना जाता है। 22वें जैन संत श्री नेमिनाथ जी को समर्पित यह मंदिर 2 भाई तेजपाल और वस्तुपाल द्वारा सन 1230 ईसा बाद बनवाया गया था। यह मंदिर दिलवाड़ा मंदिर का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर का मुख्य हॉल, जिसे रंग मंडप कहा जाता है, 360 छोटे छोटे तीर्थंकरों की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जिन्हें गोलाकार आकार में यहाँ स्थापित किए गए हैं। यहाँ के गुडा मंडप में श्री नेमिनाथ की काली संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। 16 सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित यह मंदिर जैन संत की विशाल मूर्ति, जिसे 5 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है। इस मंदिर का नाम पीतल मूर्ति में सबसे ज्यादा उपयोग किए गए पीतल धातु के नाम पर पड़ा है। मंदिर में एक गर्भगृह, गुडा मंडप और नवचौकी है। 17 पार्श्वनाथ मंदिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर को खरतार वसाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सन 1459 में मांडलिक द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर दिलवाड़ा के अन्य मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर है। इस 3 मंजिले मंदिर के भूतल के 4 पक्षों में 4 बड़े हॉल बने हुए हैं।
मंदिर की बाहरी हिस्से में ग्रे बलुआ पत्थर से खोदकर मूर्तियां बनाई गई हैं, जो एक अद्भुत नज़ारे का निर्माण करती हैं। 18 महावीर मंदिर दिलवाड़ा मंदिर के अन्य मंदिरों की तुलना में सबसे छोटा मंदिर है, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी को समर्पित है। सन 1582 में बनाए गए इस मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत खोदकर चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर की ऊपरी दीवारों पर कलाकार सिरोही द्वारा बनाए गए खूबसूरत चित्र देखने को मिलेंगे, जिन्हें उन्होंने सन 1764 में बनाए थे। 19 दिलवाड़ा जैन मंदिर पर्यटकों का स्वर्ग तो है ही, साथ ही यह श्रद्धालुओं के लिए अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ एक ही जगह कई तीर्थंकरों के दर्शन होते हैं, उनके जीवन से जुड़ी बातें जानने को मिलती है। यहाँ पूजा करने आए श्रद्धालुओं के लिए नहाने की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि मूर्ति पूजा से पहले स्नान अनिवार्य है। 20 इन मंदिर की खूबसूरती के सामने ताजमहल की खूबसूरती भी फीकी पड़ती है। ताजमहल का निर्माण तो 16वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। 21 दिलवाड़ा मंदिर भी संगमरमर का बना हुआ है, और जो लाजवाब कलाकारी और अत्यंत सुंदर मूर्तियां यहाँ है, उसके सामने ताजमहल कुछ नहीं है। 22 यहाँ कुल 5 मंदिर हैं। ये खूबसूरत मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित हैं, जैसे कि इस प्रकार हैं। 1 विमल वसी मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के लिए समर्पित है। 2 लुनवसी मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के लिए समर्पित है। 3 पीतलहर मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के लिए समर्पित है। 4 पार्श्वनाथ मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए समर्पित है। 5 महावीर स्वामी मंदिर अंतिम जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।